जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आसमान शाह। 1980 में तत्कालीन जनसंघ ने मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन मैदान में एक सम्मेलन आयोजित कर ये घोषणा की कि वो अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और ये घोषणा की गई कि काफी विचार विमर्श के बाद पार्टी ने यह फैसला किया है कि उसका मुख्य जोर गांधीवादी समाजवाद होगा। वहां उपस्थित पत्रकार, एक संदिग्ध, कुछ प्रतिनिधि बहुत आश्चर्यचकित। कोई भी शब्द जनसंघ भाजपा की मूल मान्यताओं की दूर दूर तक नहीं आया। सम्मेलन में माहौल निराशाजनक था। जनता पार्टी की सरकार में वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के पास अच्छे हाई प्रोफाइल विभाग थे, विदेश मामले और सूचना और प्रसारण। लेकिन मधु लिम्ब के आरएसएस पर लगातार हमलों ने उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, लेकिन संघ के सदस्य न इधर के थे न उधर के। कोई भी उन्हें नहीं चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और संभवतः यह महसूस किया गया था कि नाम बदलने और एक नई ब्रांड पोजीशनिंग से इसे अपनी किस्मत पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। राजनीति में और अधिक, गृह मंत्रालय ने एनआरओ निक्स ट्रस्ट का एफसीआर लाइसेंस निलंबित कर दिया। विपक्षी दलों ने एक नया नाम भारत चुना, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ करना बाकी है। वहीं जब वीपी सिंह ने अपनी चारों ओर शहीद का प्रभा मंडल लेकर राजीव गांधी सरकार छोड़ दी और जल्द ही अपनी छवि बनाने के लिए देश का दौरा करना शुरू कर दिया। 1949 के चुनाव में सिंह राष्ट्रीय मोर्चे के समर्थन में सत्ता में प्रधानमंत्री बने, जिसमें उन्होंने जनता दल शामिल किया और भाजपा और अन्य दलों का समर्थन था। भाजपा ने, जैसा कि उसकी आदत थी, उभरते सितारे को पकड़ लेना और उसने किया भी वैसा ही। लेकिन जल्द ही जब बेहद अस्थिर दिख रहे सिंह ने घोषणा की वो लंबे समय से लंबित मंडल रिपोर्ट को लागू करेंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे, तो भाजपा ने हाथ खींच लिया और अपना सबसे बड़ा मौका देखा शहरी और ग्रामीण उच्च जाति के मध्यम वर्ग को जगाना। और आडवाणी अपनी रथ यात्रा पर निकल पड़े थे। बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था और राजनीतिक हिंदुत्व का जन्म हुआ। गांधीवादी समाजवाद को कहीं चुपचाप दफना दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। ये राजनीतिक हिंदुत्व भाजपा का केंद्रीय संदेश बन गया था और इसने अच्छा लाभ भी दिया। इसने केंद्र सरकार में पहली भाजपा सरकार को सत्ता में लाया, जो पूरे 5 साल तक चली। इसके अध्यक्ष वाजपेयी थे, जो विकास और अर्थव्यवस्था की बात करते थे, लेकिन वो सिर्फ मुखौटा थे। इतिहास की किताबें अभी भी बदली जा रही थी और सशक्त राष्ट्रवाद खूब प्रदर्शित हो रहा था। सरकार सत्ता में वापस नहीं आई। इसका मुख्य कारण यह था कि एक चमत्कार अर्थव्यवस्था, शाइनिंग इंडिया बनाने के उसके दावे खोखले थे, क्योंकि गरीब पीड़ित थे। लेकिन ये हिंदुत्व ही था जिसने 2001 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में लाया और 11 साल तक शासन करते रहे। उसने दूसरा पहन लिया मुखौटा, वो जब दिल्ली में शीर्ष पद के लिए प्रचार कर रहे थे, आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, जिसने शहरी, मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को मंत्र मुक्त कर दिया था। ये वो वर्ग था जिन्होंने कांग्रेस को उसके गरीब समर्थक कार्यक्रमों के लिए कभी पसंद नहीं किया और सब्सिडी सबसे घृणा करते थे। इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों आदि को भारी सब्सिडी दी जाती है। बहरहाल उन्होंने हिंदुत्व की भाषा बोलना शुरू कर दिया। खासकर राज्य चुनाव अभियानों के दौरान ऐसी ताकतें तैनात की गई जिन्होंने अल्पसंख्यकों को वश में करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। कानून व्यवस्था ने उन्हें हिंसा में शामिल होने के लिए और अधिक कारण देने में योगदान किया। गोमांस पर प्रतिबंध उनमें से एक था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने जाने वाला एक अचूक हथियार था। जब अगला चुनाव आया तो महान विकास करता मोदी गायब हो गए। अब ये आक्रामक हिंदुत्व प्रवक्ता मोदी थे। मतदाताओं को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। शहरी मध्यम वर्ग पूरी तरह से उनमें निवेशित था और छोटे शहर और ग्रामीण मतदाता उनके प्रति समर्पित थे। किसी अन्य बड़े राज्य में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर विधायक छीनकर सरकार बना ली। जब वो महाराष्ट्र में हार गई और 2019 में शिवसेना ने उसे ठुकरा दिया, तो उसने सेना को ही तोड़ दिया और प्रत्येक स्थान पर
भाजपा की सीटें हिंदुत्व मंच पर प्रचार करके, कुछ कल्याणवादी और स्थानीय संस्कृति पर प्रचार करके आई। दो महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल और हाल के कर्नाटक चुनाव में भाजपा का हिंदुत्व पूरी तरह से विफल साबित हुआ और यह दर्शाता है कि इस देश में ज्यादा समय तक सांप्रदायिकता, घृणा और हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटक और बंगाल के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा का जो सांप्रदायिक राजनीति है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। इस देश की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है।